हेलो एवरीवन, द विनर जोन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। हम जानते हैं पहला वर्ड ले, सेकेंड वर्ड लाई, थर्ड वर्ड भी लाई। अब देखिए पहले वर्ड के बारे में जानते हैं थोड़ा। ले, ले means to put something down, means किसी चीज को रखना। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म ये क्या है आपका? सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म V3 और ING फॉर्म लैंग है, जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर V1 प्लस ING। चलिए हम इनका प्रयोग करते समय इनके अर्थ के साथ साथ इनके फॉर्म को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस फॉर्म में कौन सा वर्ड आ रहा है और किस अर्थ में आ रहा है। आइए हम देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड लाइक means be in a horizontal position. Lie means be in a horizontal position means लेटना। क्या होता है? लेटना। ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म ले, सेकेंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन एंड फोर्थ फॉर्म लाइन। ये क्या है? थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म। ठीक, अब आते हैं थर्ड वर्ड लाई। इनकी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग में अंतर है। इसकी मीनिंग होती है मेक अ फॉल्स। और ये भी आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म लाइक एंड थर्ड फॉर्म लाइक, फोर्थ फॉर्म लाइक। अब देखिए बात ये है, हम जब भी इनका यूज करेंगे तो ले का यूज होगा फर्स्ट फॉर्म में। अगर होता है इसका यूज तो हम रखेंगे, इसका यूज करेंगे रखने के सेंस में। किसके सेंस में रखेंगे? रखने के सेंस में इसका यूज करेंगे। और इसको ये भी ध्यान देंगे, ये एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ऐसा वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ होगा। और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म पर भी ध्यान देंगे। सेकेंड वर्ड में हमें ध्यान देना है कि इनका जो मीनिंग निकलेगा, इसका जो मीनिंग निकलेगा मतलब किसी चीज मतलब ये है कि आप क्षैतिज अवस्था में लेट जाओ या फिर लेटना। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि
कि ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा मीन्स इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और ये ध्यान देना है आपको, रखने के सेंस में ले फर्स्ट फॉर्म में होता है, वहीं पे लेटने के सेंस में ले सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म इसका लेम होता है, और आईएनजी फॉर्म लाइन। लाइक यदि इसका मीनिंग मेक अ फॉल्स है, मीन्स झूठ बोलना, मीन्स झूठ बोलना, ये भी आपका इंट्रांजिटिव होगा, मतलब इसके बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। सेकेंड फॉर्म इसका लाइट है, फोर्थ फॉर्म लाइट है, और सॉरी सेकेंड फॉर्म लाइट, थर्ड फॉर्म लाइट एंड आईएनजी फॉर्म लाइन। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए आइए ले लाई लाई से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। ले योर बुक्स aside and lay down to rest for a while. No irony. आगे क्या है, हमको चीज देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि ले जो आया है ये किस अर्थ में आया है, ले जो आया है ये किस मीनिंग में आया है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पहले ये देखिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए ले अगर वर्ब है और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि ले अगर रखने के सेंस में होता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी होता है। ठीक, तो चीज हमारे पास बदल गया भाई, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इसका मीन्स है रखने के सेंस में आया है, तो यहाँ हमारे पास ये पता चला इसका मतलब है रखना। तो कह रहा है अपनी किताबें पास में रखिए, अपनी किताबें पास में रखिए और ले डाउन टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए। अब विश्राम करने के लिए आप सोचिए कि किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, किस मीनिंग में किसको रखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो है लाई, लाई मीन्स लेटना होता है, इसी का सेकेंड फॉर्म है, इसी का सेकेंड फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंपरेटिव इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है और एंड के बाद फिर से वर्ब आई हुई है, इधर अगर प्रेजेंट में है तो एंड के बाद भी प्रेजेंट होगा, अतः यहाँ पे V1 है, ये भी हमारा V1 हो जाएगा, तो लाई फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, करेक्ट। तो एरर बी पार्ट में था, जो ले के स्थान पे क्या होना चाहिए, लाई। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया गया है। ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। मतलब कह रहा है उसने अपने सामान को रखा और कुछ समय के लिए लेट गया। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पे किस सेंस में आया है और ये भी किस सेंस में आया है। अब ये बताइए रेस्ट करने के सेंस में, इसका मतलब यहाँ पे लेटने के सेंस में आया होगा, और यहाँ पे लगेज। अब ये बताइए ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है, इसने काम किया, ये वर्ब है, और जिस उसके काम का प्रभाव इस पर पड़ा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है कि जब भी हम लोग रखने के सेंस में मीनिंग यूज करते हैं, ले का यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जरूर होता है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर रखने के सेंस में आया है। और आप जानते हो रखने के सेंस में ले फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है एंड जोड़ने के बाद, और यहाँ पे देखिए लेटने के सेंस में आया हुआ है,
लेटने के सेंस में इसका सेकंड फॉर्म होता है ले। अतः यहाँ पे सेकंड फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, तो या तो इधर गलती है या तो इधर गलती है। हमको देखना है किधर गलती है। हमें देखें प्रेजेंट में अगर होता है तो बोलने में कैसा लग रहा है, या फिर पास्ट में होता तो कैसा होता। अगर कह दिया जाए वह अपना सामान रखता है और कुछ समय के लिए लेटता है, ये अच्छा है। या फिर ये कहा जाए उसने अपना सामान रखा और कुछ समय के लिए लेट गया। तो मेरे हिसाब से इसका सही मीनिंग जो है वो ये निकलता है, उसने अपना सामान रखा और कुछ समय के लिए लेट गया। तो अतः यहाँ पे मीनिंग की बात करें, ये तो हमारे पास सेकंड फॉर्म में है, ये तो सही है, पार्ट बी हमारा करेक्ट है। पार्ट ए में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसी को हमको क्या करना है, चेंज कर देना है। इसके स्थान क्या कर दें, लेट। ले का सेकंड फॉर्म लेट। पार्ट ए में एरर है जो कि सही हो जाएगा क्या, लेट। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन नंबर में। अब देखते हैं यहाँ पे दिया है रमेश लेट, यहाँ पे इंप्रूव करना था और इंप्रूव लेट को करना है। ओके, रमेश लेट इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। आप सबसे पहले ध्यान देंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कॉम्बिनेटिव। अब यहाँ पे देखिए आप लेट के बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट ही नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब ये है कि रखने के सेंस में तो ये नहीं है, रखने के सेंस में तो ये नहीं है, और रखने का ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लेट। यहाँ पे तो पूरी तरह से गलत है, ये गलत है, इसलिए हम समझ सकते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब नो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। हमारे पास इन तीनों में से कोई एक होगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है इन द शेड ऑफ अ ट्री, मतलब कोई इंसान है वो पेड़ की छाया में क्या करेगा, या तो सामान रखेगा, या तो लेटेगा, या तो झूठ बोलेगा। अब झूठ बोलने का सेंस तो होगा नहीं, रमेश ने झूठ बोला पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने देखा कि यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे तो झूठ बोलने का सेंस तो आएगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास या तो ये होगा या तो सी वाला, या तो बी या तो सी। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहा है रमेश इन द शेड ऑफ ट्री। अब देखिए यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, लाई का थर्ड फॉर्म, और ये लाई का सेकेंड फॉर्म। अब देखिए थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं होगा कि थर्ड फॉर्म तभी हो सकता था या तो परफेक्ट हो या तो पैसिव वॉइस हो, इसलिए ये गलत हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब एक रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, या नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इज